वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मजहबी और सियासी जमातें फैज़ाबाद का ही इंतखाब क्यों करती हैं? गुज़श्ता कुछ अरसा पहले बिलखसूस सन 2017 के दौरान जब भी सियासी या मजहबी जमात को पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पर दबाव डालना मकसूद होता है तो इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मिलाने वाले फैज़ाबाद पुल का रुख करती हैं। सन 2017 में एक जमात की तरफ से उस वक्त की हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ अरकान पार्लिमान के हलफ में मुबैना तब्दीली पर फैज़ाबाद इंटरचेंज के मुकाम पर दिया जाने वाला धरना तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद तक जारी रहा, जिसके दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई और वफाकी दारुल हुकूमत मफलूज होकर रह गया। हुकूमत इन मुजाहिरीन के सामने न सिर्फ घुटने टेकने पर मजबूर हुई बल्कि उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी भी होना पड़ा। बात यहीं तक रुक जाती तो भी ठीक था, बल्कि बाद धरना देने, कार्य सरकार में मुदाखलत और तोड़फोड़ करने के वाक़यात में मुलव्विस गिरफ्तार कारकुनान को रहा भी करना पड़ा। तो सवाल ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों और मजहबी पार्टियों को फैज़ाबाद इतना क्यों भाता है? ये कहाँ वाक़या है और यहाँ एहतजाज करने की क्या अहमियत है? फैज़ाबाद का मोहल्ले वकू ही इस मकाम की अहमियत की वजह है, जो न सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ता है बल्कि गुजरते वक्त के साथ फैलती हुई वफाकी दारुल हुकूमत के अहम संगम पर वाक़ है। अगरचे अब यहाँ एक बड़ा इंटरचेंज है, मगर 90 की दहाई के दौरान रावलपिंडी और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मिलाने के लिए यहाँ फ़कत एक छोटी सी शाहरा हुआ करती थी। पेशावर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों से आने वाली गाड़ियाँ IGP रोड इस्तेमाल करते हुए फैज़ाबाद और फिर इस्लामाबाद हाईवे से होती हुई रवात में GT रोड से लिंक हो जाती थी। चूँकि दोनों शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो ये छोटी सी शाहरा ज़रूरत पूरी कर रही थी, मगर जो आबादी बढ़ती गई और ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते गए तो फिर इस मकाम पर इंटरचेंज बनाने का फैसला किया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में इस पर काम शुरू हुआ और ये मंसूबा सन 1998 में मुकम्मल हुआ। फैज़ाबाद इंटरचेंज का कुछ हिस्सा रावलपिंडी जबकि इसका ज़्यादातर हिस्सा इस्लामाबाद में वाक़ है। इस इंटरचेंज की तामीर के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया था कि 1 लाख के करीब गाड़ियाँ इस इंटरचेंज को यौमिया इस्तेमाल करेंगी। ताहम इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मौजूदा दौर में तकरीबन 2 लाख के करीब गाड़ियाँ इस इंटरचेंज का इस्तेमाल करती हैं। इनमें एक काबिल ज़िक्र तादाद उन माल बरदार ट्रकों की होती है जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से पंजाब की तरफ और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ अशिया लेकर वापस सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब जाने के लिए इसी इंटरचेंज का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैज़ाबाद इतना अहम क्यों है? ग्रैंड ट्रंक रोड यानी G रोड को मिलाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज को ही इस्तेमाल किया जाता है और फिर GT रोड से ही मुल्क के दीगर शहरों के लिए आमदरफ्त जारी रहती है। रावलपिंडी के वस्त से गुजरने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड एक मसरूफ़ शाहरा है जहां दिन के औकात में रश होता है। पाकिस्तान की फ़ौज का जनरल हेडक्वार्टर भी यहीं वाक़या है और इसीलिए वहाँ से भारी ट्रक यानी ट्रकों को रात के वक्त में एक मखसूस इजाज़त दी जाती है। इसलिए हैवी ट्रैफिक का दबाव IGP रोड से फैज़ाबाद इंटरचेंज पर ही होता है। फैज़ाबाद के इर्द गिर्द हसास इमारतें भी मौजूद हैं जिनमें सर फहरिस्त OJD कैंप है जिसे अब हमजा कैंप का नाम दिया गया है। इसी जगह फौज के हसास इदारे ISI के अफसरान रहाइश पजीर हैं। सन 1988 में OJD कैंप में वाक़े असला डिपो में धमाका हुआ था जिसमें 100 से ज़ायद अफराद जान बहक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। हमजा कैंप के साथ ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। फैज़ाबाद के ही मकाम से दीगर शहरों का सफ़र करने वाली बसों का एक बड़ा अड्डा भी मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान रोजाना की बुनियाद पर चलने वाली मेट्रो बस की गुजरगाह भी है। तहरीक इंसाफ के जलसे के पेश नज़र ये अड्डा और मेट्रो बस सर्विस आज के दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम बुखारी का कहना है कि सियासी जमातों ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए आसान तरीका ढूंढ लिया है कि फैज़ाबाद इंटरचेंज को बंद कर दो तो इससे जुड़वा शहरों के साथ साथ पूरे मुल्क में आमदरफ्त रुक जाएगी, जिसका इक्तसादी तौर पर मुल्क को नुकसान होता है। इन्होंने कहा कि जब फैज़ाबाद इंटरचेंज बंद हो जाए तो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद एहतजाज करने वाली जमात को अवाम की बड़ी हमायत हासिल है।